तो इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं घर और आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है आव्या की। पापा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है और आज का क्या खास है वो मैं आपको इस ब्लॉग में आगे आगे बताता हूँ। और फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुका, मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं सब आपको बताएंगे। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। रात भर काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफान चल रहा था, उस कारण से सारे बादल जो है ना इधर उधर हो गए और आज से उम्मीद है कि मौसम साफ़ रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो चलो जाते हैं। अभी जो लॉट हम लोगों ने रेडी किया है वो मार्केट तक पहुंचाते हैं और मम्मी पापा जा रहे हैं जी मेरे साथ। पहले जाएंगे मंडी, वहां पे अपनी पीएस दे देंगे और उसके बाद इन लोगों को मुझे छोड़ना है मामू के घर। तो ऑन द वे ही रहेगा आते हुए, तो इनको वहां ड्रॉप करूंगा और खुद आऊँगा वापस। और परसों फिर हम लोगों ने जो है ना पियर का तुड़ान करना है दूसरे वाली का। तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे वापस। और अभी फ़िलहाल सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग हो रहे हैं जी लेट। कोशिश हमारी यही है कि हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाए सो दैट जल्दी करके वापस भी आ जाए। लाइट की राधे राधे जी। राधे राधे। हो गया ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट हो गया। मम्मी आज बहुत जल्दी तैयार है और कल ही मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी अपनी। हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। और सुबह सुबह आव्या, दादा और नेहा, राधे राधे जी सबको। राधे राधे जी। अबू राधे राधे बेटा। बोलते सुबह सुबह राधे राधे इसको लगाओ। हाँ, वेरी गुड। तो पापा भी रेडी है लगभग, तो हम लोग बस मैं भी खाता हूँ ब्रेकफास्ट फिर निकलते हैं। अभी नहीं पापा, बाहर नहीं जाएंगे। नहीं छोटे बेटे, गाने लग गए। आहा भजन। जय हो राधा रानी की जय। अपनी गाड़ी हो चुकी है जी लोड और यहाँ पे देखो आप 10 हाफ बॉक्स इसमें ही आ गए। वैसे तो इसमें ज़्यादा भी आते हैं बट सवारी भी है अपने साथ और इतना ही सामान इतनी ही पेटियाँ बनी है। तो देखते कैसे रहता है। तो जल्दी निकलते ताकि आप लोग भी फ्री हो जाओ टाइम से। फिर आप लोगों को भी मेरे को ड्रॉप करना होगा ना। हाँ हाँ, चलो फिर बैठो। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं चौपाल। मैं भी ना सोचूं आज चौपाल इतना खाली खाली क्यों है, क्योंकि आज है जी संडे। संडे को तो मैक्सिमम बंद ही रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे, पहले पेट्रोल यहाँ से भरवा लेते हैं फिर नॉन स्टॉप निकलेंगे। तो आज संडे है तो मैक्सिमम शॉप्स बंद है और हमें बीएनबी में भी काम था क्योंकि चेकआउट हो चुका है, उसकी सफाई भी करवानी है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ व्यवस्था फिर 1-2 दिनों में देखेंगे, फिर आएंगे। अभी फ़िलहाल अपना ये नाशपाती वाला काम कर लेते हैं। टाइम से बिक भी जाएगी ना। हाँ ज़्यादा दिन हो रहे तो हाँ, तो अभी पहले हाँ आएगी फिर कभी। पहले हम पेट्रोल भरवाते, फिर ये है कि अपने को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, नॉन स्टॉप चलते मंडी। मंडी भी हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी पहुंचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे जितना लेट पहुंचेंगे। हमने ध्यान किया मंडी लगती है आज, एक बार ही पूछना पड़ेगा। कंफर्म करते क्या है, कल के लिए पड़े जाना, नहीं तो छोड़ देंगे वहाँ पे, फिर देखते कैसा बनता है। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं प्राड़ा मंडी। तो हमारा यही टारगेट था कि 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा डाउट ये भी था कि आज मंडी खुली भी है कि नहीं। संडे को हो सकता है कि मंडी बंद हो, बट खुली है। देखो आप, बढ़िया माल आया हुआ है। अब किसको देना है ये तो पापा भी बताएंगे। तब तक हम लोग गाड़ी में बैठते हैं जब तक पता चलता है। फिर मासी भी आ रहे हैं, मासी को लेने जाना है मैंने। मासी वेट कर रहे होंगे मेरा, वो वेट कर रहे हैं ऊपर मोड़ पे यहाँ, क्योंकि वहाँ तक बस आती है तो मैं उनको लेने जाऊँगा इसके बाद। तो पापा को तो हमने उतार दिया, पेटियाँ भी यहाँ पे हमने उतार दी है, तो वो फ़िलहाल तब तक बेचेंगे यहाँ पे। और मैं और मम्मी जा रहे हैं मासी को लेने। तो मम्मी ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मम्मी ने मासी को कहा था कि यहाँ मोड़ पे मिलेंगे। तो कोट खाई से आती है, छेला कैंची है यहाँ, वहाँ पे वो उतर चुके हैं। तो मैं और मम्मी जाते हैं, तब तक उनको लेके आते हैं। जब तक पापा ने अपना काम करना है तब हम भी फ्री हो जाएंगे, पापा भी फ्री हो जाएंगे तब तक, और फिर निकलते हैं हम आगे। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी सेंज। सेब भी बेच दिया, मासी को भी उठा दिया। अब कुछ फ्रूट्स लेके जाते हैं यहीं से। इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी कच्ची सड़क में, जहां से जाना है मम्मी के मायके को। हाँ जी, तो मासी तो अभी आए थे कुछ टाइम पहले,
पर हम जा रहे हैं जी अब काफ़ी टाइम बाद, तो सड़क का भी आइडिया नहीं है कि कैसी होगी है। यहाँ तो ठीक रहती है स्टार्टिंग में, पर आगे आगे जाके बहुत ही खतरनाक हो जाती है। बारिश भी हुई है तो कीचड़ बहुत होगा। हाँ हाँ जी, कैसा लग रहा है फिर गाइज? ठीक लग रहा है? चलो अभी जाते हैं। हाँ मैं तो वापस चला जाऊँगा फिर टाइम से। अच्छा फिर आप और नेहा भी अकेले होने वहाँ, तो आप या नेहा के लिए काम बढ़ा दिया होगा। ऐसे हो रही है कि भाई सोई 5 मिनट सोई। अब उसको ये हो गया ना घर पे कोई नहीं, अगर मम्मी भी चली गई तो मेरा उठ गई और मेरे ही साथ पीछे पीछे पड़े जा उसको पता लग, उसको ये है ना कि अगर मम्मी भी चली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो अकेली रह जानी है। ये सोचा ना कहाँ गए, सारे ही चले गए। हाँ तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी। मैं मम्मी और पापा मासी को यहीं पे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में कुछ पता नहीं आवाज़ आ रही है। तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, इस मोड़ के बाद घर है, तो आगे कीचड़ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा यहीं पे खुला मोड़ है, यहाँ पे गाड़ी को मोड़ लेते हैं और फिर निकलते हैं वापसी को। ठीक है जी, ठीक है बाय बाय बेटा, आराम से रहना। हाँ कल परसों आ जाएंगे हम। मासी बारिश का भी मौसम हो गया, फिर ऐसी फंस जाऊंगा। यहाँ से नीचे कीचड़, सड़क में कीचड़ बहुत है ना मासी, नीचे उतरना भी मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना? ठीक है। हाँ जी पीछे से चलूंगा। तो आराम से जाओ आप लोग। ले लिया सारा सामान? ठीक है ठीक है। ओ माय गॉड, ये है जी वल्चर। इनका साइज देखो आप, और अचानक से मुझे दिखे। तो एक बार हम पहले भी आए थे तो ये रास्ते में इन्होंने पंख खोल दिए थे। वाह, ओ माय गॉड। ओ एक यहाँ ऊपर है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला देखो आप, ओ क्या बात है। वल्चर है गाइस ये। अगर उड़ जाता तो और भी बढ़िया रहता, पर उड़ नहीं रहा है। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आगे चलता हूँ। ये देखो गाइस। तो इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं जी चौपाल बस स्टैंड, और आप देख सकते हैं कि चहल पहल थोड़ी बहुत ही हुई है और साथ में मौसम होने लगा है जी ख़राब। तो अच्छे टाइम में मैं वापस पहुंच चुका हूं और अभी सोच रहा हूं कि BNB एक बार ही देखता हुआ जाता हूं। चेकआउट के बाद मैंने वो देखा ही नहीं है कि क्या है हाल क्या नहीं। वहाँ पे काम तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ही क्षण में बारिश शुरू होने वाली है। तो 1-2 दिन में देखेंगे, फिर करेंगे काम वहाँ का। तो आज है जी सारी मार्केट बंद, तो मैं सोच रहा हूँ कि BNB के पास पहुँच चुका हूँ, तो एक बारी चेक कर लेते हैं, दिखाते हैं ज़रा चेकआउट के बाद कैसा इंतज़ाम है अंदर। तो जी BNB में पहुँच चुका हूँ। ये देखो आप, ऐसा हाल हो जाता है। बिस्तरे कितने यूज़ किए हुए हैं, 2 बंदे थे और सारे कंबल सारी रज़ाइयाँ यूज़ हुई है, और यहाँ पे सेटिंग करनी बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल ये देखता हूँ कि जो चीज़ें जहाँ पे है वो वहाँ रख लेता हूँ, बाकी सफाई करवाएंगे बाद में। और ये मैंने यहाँ पे डस्टबिन से मैंने यहाँ निकाल दिया है सब कुछ। अब देखता हूँ वॉशरूम में भी डस्टबिन है। तो बस मेरे BNB पहुँचने तक की देरी थी। आप देख सकते हैं कि रिमझिम बरखा शुरू हो चुकी है, तो ये तो मेरे को नहीं लगता रुकने वाली है, ऐसे में ही निकलना पड़ेगा मुझे। तो लगता है भगवान भी मुझ पर मेहरबान हो गया, थोड़े टाइम के लिए रुक चुका है जी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी घर की तरफ को चलते हैं। तो जी अभी जा रहा हूँ मैं देवत बाज़ार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर ना जाकर मैं देवत बाज़ार क्या करने जा रहा हूँ, और अभी चौपाल बाज़ार से ही आया हूँ। अब आप लोगों को पता है कि सीज़न आ चुका है, तो पेटियाँ हमारे पास है नहीं है, कुछ ट्रेज़ नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि उठा ही लेता हूँ जब आया हुआ हूँ। ऑन द वे हूँ, थोड़ा ही आगे तक जाना है और फिर वहाँ से अपना सामान पिक करते हैं और फिर जाते हैं घर। देखते हैं आव्या और नेहा क्या कर रहे हैं। सुबह से वो अकेले ही है और आव्या अभी तो सोई थी थोड़ी देर के लिए, अब लगता है कि उठ गई होगी क्योंकि नेहा भी थोड़ी सी व्यस्त हो गई है। तो जब नेहा व्यस्त हो जाए तो समझ लो कि आव्या अभी उठी हुई है। तो मुझे पिछली बार का सीज़न याद आ गया। आप देख सकते हैं कि पेटियों से भरी गाड़ी जा रही है,
बट ये है कि अभी तो फ़िलहाल के लिए इतनी ही ले जा रहे हैं और ये मेरे को लगता है पूरे सीज़न के लिए काफ़ी ना हो। तो मैंने सोचा कि जब आए हैं तो लेके ही जाते हैं ये वाला सामान, इस बहाने ये वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब बस जो ज़रूरत है वो है तोड़ान की और भरान की। अब देखते हैं 14 तारीख को सोचा है थोड़ा बहुत नाशपतियाँ जितनी बची है वो भी तोड़ देंगे। कैसा रहता है, मौसम साफ़ रहना चाहिए बस। अब घर की तरफ को निकलते हैं, भूख भी लग रही है गाइस। वैसे तो थोड़ा बहुत खाया था बट अब बहुत टाइम हो गया, आज का बहुत ही लंबा दिन हो गया मेरे लिए तो इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं घर और आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है आव्या की। पापा हाय हाय पापा, कैसे है मेरा छोटा बेटा? बोर हो गए थे आप दिन भर? बस पापा से मिलने की इतनी खुशी नहीं जितनी बाहर जाना है। पापा को गले मिली नहीं, गले मिलो, हक करो पापा को। मिस किया आपने पापा को? पापा को मिस किया आपने? ये क्या हो गया, ये फुट में क्या हो गया? तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी से जो सामान लेके आया हूँ वो रख लेता हूँ। और विष्णु भाई का भी पता ही नहीं है, शायद बगीचे में ना हो क्योंकि तोते इस टाइम पे आते, तो मैं सोच रहा हूँ खुद ही रख लेता हूँ। और विष्णु भाई को भी देखता हूँ, अगर आए तो उनकी हेल्प भी ले लेते, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे खुद ही कर लेंगे सारा काम। विष्णु भाई बड़े अच्छे परफेक्ट टाइमिंग पे आए आप। देखो सरप्राइज लाया हूँ मैं गाड़ी में, देखो गाड़ी में देखो सरप्राइज। ये रख लेते हैं अंदर, फिर ऐसा है ना बारिश आएगी गीली ना हो जाए। क्या बोल रहे हैं? तो जी स्टोर में रख दिया है हमने सारा सामान। तो फिलहाल इसमें अभी लाइट नहीं है, लाइट भी जोड़नी पड़ेगी। तो सामान तो मैंने रख लिया है और आप लोगों ने भक्त तो बहुत देखे होंगे पर ऐसे भक्त नहीं देखे होंगे। देखो आप, साथ में शायद डांस भी चल रहा है और वेरी गुड। आव्या अंदर है। आव्या क्या कर रहे हो पापा? रोटी बना रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ से सीखा? तो जी डिनर हो चुका है रेडी। तो हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि बीच में आ गया, सोने लगी थी तो मुझे लगा सो जाएगी बट नहीं, उठ गई है। तो पहले सोच रहा हूँ कि इसी को मैं डिनर करवाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। ये है कि जब यहाँ कोई नहीं होता तो फिर मुझे थोड़ा सा आफ्टर डिनर वॉक करने के लिए नहीं मिलता है। और लियो नहीं आ रहा है, लियो सुबह से ही गायब है। लियो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। खाना नहीं खाना है आपने? ये तो पापा से प्यार कर रहा है। और इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली है ना, हाँ हाँ इतने अच्छा लग रहा है। हाँ। तो इसने यहाँ पे जब मैं अभी खाना बना रही थी इतना परेशान किया, ये सारे ड्रॉस खोल खोल के एक कहीं में बेसन गिरा दिया, कहीं में कुछ गिरा दिए, मम्मी के डब्बों में कुछ कुछ सामान था वो नीचे कर दिया। मतलब समझा भी नहीं सकते, मारना तो क्या, अकेला इतना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से जिद। जियो अभी आया नहीं पापा, जियो की चपाती है यहाँ, तो ये बोल रही है जियो को दे दो। अरे तो लियो तो है कहाँ वो? अब डिनर करना है आपने। लियो लियो दिन भर इसको कोई मिला नहीं ना तो पापा मिले। छोटे बेटे लियो आया ही नहीं है वो तो, आया ही नहीं है वो तो। और छोटा बेटा बाहर चलो। वो इतना तेज है ना, इतना मस्का मारिए कि ताकि बाहर जा पाए। हम आपकी औलाद है कि आप हमारी औलाद है? बोलो इसके बाद बोलो, ये हो गया फिर वाह वाह नहीं जाएंगे। तो चलो अभी डिनर करते हैं। बच्चों को पता नहीं क्या खुशी मिलती होगी, आप समेट के जितना मर्जी रखो ये वो निकाल ही देंगे। और अब ये पढ़ चुकी है जी अल्फ़ाबेट्स के पीछे, अब इसको समझ में आ गया कि ये निकल जाते हैं। और जब ये निकल गए बस फिर इनके साथ वाह। अरे सुनो आव्या,
वापस लगाओ इसको, वापस लगाओ, कैसे लगेगा जो निकाला है आपने अभी। 1 का है, 1 1 1 का है, 1 ये नहीं है बाबा, 1 का है, ये भी नहीं है। देखो ना वहाँ, देखो पहले, देखो वहाँ पे कहाँ है 1। ये 4 होता है पापा। अब इसको भी निकाल लेगी, शाबाश। इसको वापस लगाओ, वापस लगाओ इसमें। हाँ कैसे था ये, हाँ लगाओ लगाओ, कोशिश करो। यस, हाँ देखो कैसे है ये। अभी इनके बीच में से ना ये कुछ लाल लाल से बर्ड से फिक्स हुआ है, वो भी निकाल रही है। अब वो वापस लगाओ बेटा। तो आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ रेस्ट ही कर लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।